ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। ओम गं गणपतये नमः। आदरणीय दर्शकों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं, और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने वर्ष 2025 के लिए कन्या राशि की संपूर्ण राशिफल लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। आदरणीय दर्शकों, यदि आपका नाम टू, बड़ा पा, बड़ी पी, बड़ा पू, श, षटकोण वाला श, अड़, ठ, पे और पो से प्रारंभ हो रहा है तो निश्चित रूप से आप कन्या राशि के जातक हैं। और यदि आप कन्या राशि के जातक हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और वर्ष 2025 के लिए अपना संपूर्ण राशिफल प्राप्त कीजिए। आइए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं, और सबसे पहले यह जानते हैं कि वर्ष 2025 में कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा होगा। वर्ष 2025 कन्या राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से प्रारंभिक स्थिति में थोड़ी कमजोर स्थिति लेकर के आ रहा है, लेकिन वर्ष के अंतिम स्थिति में स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। वर्ष के प्रारंभ से लेकर के मई महीने तक आपके पहले भाव पर राहु केतु का प्रभाव होगा, जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं माना जाएगा, लेकिन मई के बाद से इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा और स्वास्थ्य पहले की तुलना में बेहतर हो जाएगा। लेकिन इसी बीच मार्च के बाद से शनि का गोचर सप्तम भाव में जाकर के प्रथम भाव पर दृष्टि डालेगा। इस कारण से स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक रहे यह जरूरी नहीं है, लेकिन इस वर्ष पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। लेकिन नए सिरे से कोई स्वास्थ्य समस्या न आने पाए, इसके लिए उचित खान पान और योग व्यायाम इत्यादि की आवश्यकता होगी। विशेषकर कमर या कमर के निचले हिस्से में यदि किसी तरह की तकलीफ होती है तो बिना लापरवाही के उचित सलाह एवं उचित चिकित्सा लें, उचित आहार विहार लें और समझदारी से काम लेते हुए अपना स्वास्थ्य सही रखें। वर्ष 2025 में कन्या राशि वाले जातकों की शिक्षा। वर्ष 2025 कन्या राशि वालों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से सामान्य तौर पर उत्तम परिणाम लेकर के आ रहा है। किसी बड़े व्यवधान के कोई योग नहीं बन रहे हैं। आपके परिश्रम के अनुरूप आपको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगा। वर्ष के प्रारंभ से लेकर के मई महीने के मध्य उच्च शिक्षा के कारक ग्रह बृहस्पति का गोचर पूरी तरह से आपके अनुकूल रहेगा। मई के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर आपके कर्म स्थान पर होगा। ऐसे में व्यावसायिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को थोड़ी मेहनत के बाद अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। थोड़ी मेहनत कीजिए, आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर अच्छा कहा जाएगा, लेकिन अन्य विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी, तभी सफलता प्राप्त होगी। अर्थात सामान्य तौर पर यह वर्ष शिक्षा के लिए अच्छा वर्ष माना जाएगा, विशेष तौर से कन्या राशि के जातकों के लिए। वर्ष 2025 में कन्या राशि वालों का व्यवसाय। वर्ष 2025 कन्या राशि वाले जातकों के लिए व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से औसत या मिले जुले परिणाम दे सकता है। दशम भाव की स्थिति इस वर्ष किसी नकारात्मक प्रभाव में नहीं रहेगी, लेकिन मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर दशम भाव में रहेगा। सामान्य तौर पर दशम भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन धैर्य के साथ और पुराने अनुभवों का सहारा लेकर काम करने की स्थिति में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मार्च के महीने के बाद शनि का गोचर सप्तम भाव में होगा, जो व्यापार व्यवसाय में कुछ धीमापन दे सकता है। लेकिन इन सब के बीच अनुकूल बात यह होगी कि सप्तम भाव से राहु का प्रभाव, केतु का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। लेकिन अनुभव, युक्ति और वरिष्ठों का मार्गदर्शन लेकर काम करने की स्थिति में धीमी गति से ही सही कार्य व्यवसाय आगे बढ़ेगा और आप उससे अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपने वरिष्ठों का
अपने बुजुर्गों का मार्गदर्शन अवश्य लीजिएगा। वर्ष 2025 में कन्या राशि वाले जातकों की नौकरी। वर्ष 2025 कन्या राशि वालों के लिए नौकरी की दृष्टिकोण से सामान्य रह सकता है, लेकिन बीच बीच में कुछ व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। साथ ही उन्नति के योग भी बन रहे हैं। अतः वर्ष के प्रारंभ से लेकर मार्च के महीने तक शनि ग्रह के गोचर की अनुकूलता आपकी नौकरी को मजबूती देगी। भले ही मेहनत अधिक करनी पड़े, लेकिन आपके काम बनेंगे और आपके वरिष्ठ आपके कामों से प्रसन्न भी रहेंगे। कंपनी की सामर्थ्य और आपकी मेहनत के अनुरूप आपकी तरक्की भी संभावित, अर्थात आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। यदि आप नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो इस वर्ष आपको सहयोग प्राप्त होगा। मार्च के महीने के बाद से लेकर के मई के महीने तक आपके छठवें भाव में कोई नकारात्मक प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। अतः इस बीच आप अपनी जॉब में काफी रिलैक्स महसूस करेंगे। मई महीने के बाद राहु का गोचर छोटे मोटे व्यवधान दे सकता है, लेकिन अनुकूल बात यह रहेगी कि व्यवधान के बाद सब कुछ अच्छा चलता रहेगा और आप एक विजेता की भांति उपलब्धि और सम्मान प्राप्त करते रहेंगे। वर्ष 2025 में कन्या राशि वालों का आर्थिक पक्ष। वर्ष 2025 कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकता है। आप अपनी परिश्रम के अनुरूप आर्थिक उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। आपके लाभ भाव तथा धन भाव पर लंबे समय तक किसी भी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव नहीं है। आप व्यापार, व्यवसाय या नौकरी में जितना अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे, उसके अनुरूप आपको आर्थिक लाभ अवश्य प्राप्त होगा और आप अच्छे खासे धन का संचय भी कर सकेंगे। वर्ष के प्रारंभ से लेकर मई महीने के मध्य तक धन के कारक बृहस्पति का गोचर आपके लिए अच्छी खासी अनुकूलता दे रहा है। इसके बाद बृहस्पति कर्म भाव में होकर धन भाव को देखेंगे, जो धन बचाने में सहयोग करेंगे। आप अपनी कमाई के अनुरूप पर्याप्त धन बचा सकेंगे। पहले से बचाए गए धन की रक्षा सुरक्षा भी बृहस्पति करेंगे। शुक्र का गोचर भी अधिकांशतः आपके धन की सुरक्षा करने में आपकी सहायता करता रहेगा। इस तरह से यह वर्ष आपके आर्थिक मामलों के लिए सामान्य परिणाम दे सकता है। वर्ष 2025 में कन्या राशि के जातकों की लव लाइफ। वर्ष 2025 कन्या राशि के जातकों के लिए लव लाइफ की दृष्टिकोण से मिले जुले परिणाम देने वाला होगा। पंचम भाव के स्वामी शनि ग्रह वर्ष के प्रारंभ से लेकर के मार्च के महीने तक छठवें भाव में रहेंगे। अतः पंचमेश का छठवें भाव में जाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन शनि का छठवें भाव में गोचर अच्छा माना गया है। स्वाभाविक है कि यह सार्थक प्रेम में सहयोगी होगा। वहीं मार्च के बाद शनि का गोचर सप्तम भाव में जाएगा, जो प्रेम विवाह की इच्छा के लिए लोगों को सहयोग प्रदान करेगा। अर्थात जिनका प्रेम सच्चा है और वे अपने प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं, ऐसे मामले में पंचम भाव का शनि आपके लिए सहयोगी होगा। इसके विरुद्ध टाइम पास करने वाले लोगों के लिए शनि का यह गोचर अच्छा नहीं होगा। बृहस्पति का गोचर प्रेम प्रसंग के लिए मई महीने के मध्य तक अनुकूल होगा, तो वहीं शुक्र का गोचर आपके फेवर में होगा। कुछ विशेष परिस्थितियों में आप अपनी लव लाइफ का अच्छा आनंद ले सकेंगे, तो कुछ लोग प्रेम संबंध को लेकर निराश भी रह सकते हैं। वर्ष 2025 में कन्या राशि के जातकों का विवाह एवं वैवाहिक जीवन। यदि आपकी उम्र विवाह की हो चुकी है और आप विवाह के लिए प्रयासरत भी हैं, तो यह वर्ष इस मामले में आपके लिए अच्छी सफलता दे सकता है। सप्तमेश बृहस्पति भाग्य भाव में है, तो आपके पुण्य कर्मों से आपकी कुंडली के अनुसार आपको योग्य और धार्मिक स्वभाव वाला जीवन साथी या जीवन संगिनी मिलने की योग मजबूत बनेंगे। मई महीने के मध्य के बाद विवाह के योग तुलनात्मक रूप से कम होंगे। अतः प्रयत्न करके मई महीने के मध्य भाग के पहले विवाह की बातों को आगे बढ़ा लें। एक और जहां मई के महीने के बाद से राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव से दूर होकर आपसी गलतफहमियों को दूर करने का काम कर रहा है, वहीं मार्च के महीने के बाद से ही शनि का सप्तम भाव में होना कुछ विसंगतियों के आने का संकेत भी कर रहा है। अर्थात गलतफहमियों के चलते रिश्तों में आई कमजोरी इस वर्ष दूर होगी।
लेकिन शनि की उपस्थिति के कारण किसी बात को लेकर जिद के भाव रह सकते हैं अथवा जीवन साथी या जीवन संगिनी के स्वभाव में कुछ प्रतिकूलता देखने को मिल सकती है। अर्थात पुरानी समस्याएं दूर होने की योग बन रहे हैं, लेकिन नए सिरे से कोई समस्या आ सकती है। ऐसे में कोशिश करें कि नई समस्या को बड़ा होने से रोक दें। कोई नई समस्या उत्पन्न भी हो तो उसे रोकने का प्रयास करें, यह आपके लिए नितांत आवश्यक है। वर्ष 2025 में कन्या राशि के जातकों के पारिवारिक सुख एवं गृहस्थ जीवन। कन्या राशि के जातकों के लिए पारिवारिक मामलों में मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। आपके दूसरे भाव का स्वामी शुक्र वर्ष में ज्यादातर समय बेहतर स्थिति में रहेगा। फलस्वरूप पारिवारिक जीवन में अच्छाइयां बनी रहेंगी। परिजन एक दूसरे के साथ यथासंभव सामंजस्य बनाने की कोशिश करते रहेंगे। मई महीने के मध्य के बाद देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से दूसरे भाव को देखकर घर परिवार के माहौल को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। अतः इस वर्ष पारिवारिक मामलों में किसी बड़ी समस्या की योग नहीं है। अतः गृहस्थ संबंधी मामलों की बात करें तो इस वर्ष आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। अतः मार्च के महीने तक चतुर्थ भाव में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है। साथ ही साथ चतुर्थेश बृहस्पति भी मई के महीने के मध्य भाग तक अच्छी स्थिति में रहेंगे। तब तक सामान्य स्थिति पर गृहस्थ जीवन भी अनुकूल रहेगा, लेकिन मार्च के महीने के बाद से शनि का प्रभाव शुरू होगा, जो धीरे धीरे परेशानियां बढ़ा सकता है। लेकिन मई के महीने के मध्य के बाद बृहस्पति चतुर्थ भाव को दृष्टि देने वाले हैं, अनुकूलता देने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई न कोई विसंगति बीच बीच में परेशान कर सकती है। बृहस्पति संभालने का प्रयास तो करेंगे, लेकिन अन्य ग्रहों की विसंगतियां आपको विचलित कर सकती हैं। गृहस्थ संबंधी मामले में मई के मध्य तक किसी बड़ी समस्या की योग नहीं है, लेकिन मई के मध्य के बाद लापरवाही की स्थिति में गृहस्थ जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए आपको सदैव सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। घर गृहस्थी से जुड़े कामों को टाइम से कंप्लीट कर लेना ही आपके लिए उचित होगा। अति आवश्यक चीजों की खरीदारी के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। फिजूल खर्ची से बचने की कोशिश करनी है। ऐसा करने पर आप गृहस्थ जीवन में अनुकूलता बनाए रखने में सफल होंगे। वर्ष 2025 में कन्या राशि वालों का भूमि, भवन एवं वाहन सुख। कन्या राशि वालों के लिए भूमि और भवन से संबंधित मामलों में इस वर्ष का प्रथम हिस्सा ज्यादातर अच्छा रह सकता है। चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति मई के महीने के मध्य तक भाग्य भाव में रहकर भूमि और भवन से संबंधित सुख देने का प्रयोग आपके जीवन में करता रहेगा। लेकिन यदि आप कोई जमीन या भूखंड खरीदना चाह रहे हैं तो मई महीने के मध्य के पहले ही उसे प्राप्त कर लेना या खरीद लेना ज्यादा उचित होगा। मार्च महीने के बाद शनि की दृष्टि इस मामले में कुछ धीमापन दे सकती है, लेकिन तब भी मई महीने के मध्य से पहले का समय ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद भले ही बृहस्पति अपने भाव को देखते हुए इस मामले में उपलब्धियां देने की कोशिश करें, लेकिन कुछ छोटे मोटे पेंच या कठिनाइयां रहने के कारण इस मामले को लेकर आपका मन खिन्न हो सकता है। वाहन से संबंधित मामले की बात की जाए तो वर्ष के प्रारंभ से लेकर के मार्च के महीने तक पहल कर लेना ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन मार्च से लेकर के मई के मध्य के बीच का समय औसत परिणाम देकर के उपलब्धियां प्रदान करने का काम करेगा। लेकिन इसके बाद यदि वाहन खरीदना बहुत जरूरी हो तो भली भांति चिंतन मनन करके, मंथन करके संबंधित मॉडल या गाड़ी के बारे में अच्छी तरह से पड़ताल करने के बाद एक्सपर्ट एडवाइजर की सलाह लेकर के ही आगे बढ़ना उचित होगा। जल्दबाजी या अति उत्साह में काम बिगड़ सकता है। यदि आप जल्दबाजी कर रहे हैं, अति उत्साह में हैं, तो आप गलत वाहन का भी चयन कर सकते हैं, जो आपके लिए पछतावे का कारण बन सकता है। मई महीने के मध्य के बाद वाहन से संबंधित निर्णयों को बहुत ही सावधानी पूर्वक संपन्न करना आवश्यक होगा। वर्ष 2025 में कन्या राशि वाले जातकों के लिए कुछ आवश्यक उपाय। अपने जीवन में प्रतिकूल प्रभाव देने वाले ग्रहों को अपने अनुकूल बनाने के लिए आपको वर्ष 2025 में कुछ आवश्यक उपाय करने होंगे।
काली गाय को नियमित रूप से खाना खिलाएं, उसकी सेवा करें। गणेश जी की नियमित आराधना करें, उनकी पूजा करें। प्रत्येक बुधवार को गणेश जी को 11 दुर्वा अर्पित करें और प्रतिदिन गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें। माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं, फलदार वृक्ष लगाएं, साधु संत और गुरुजनों की सेवा करें। साथ ही साथ पीपल का पेड़ भी लगा करके उसमें जल छोड़ें, पीपल के पेड़ की सेवा करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 4 मुखी अभिमंत्रित किया हुआ रुद्राक्ष अपने गले में धारण करें। यदि 4 मुखी रुद्राक्ष प्राप्त करने में असुविधा हो रही तो आप हमसे संपर्क करें, हम अभिमंत्रित करके 4 मुखी रुद्राक्ष आपके घर तक भिजवा देंगे। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने वर्ष 2025 के लिए कन्या राशि की संपूर्ण राशिफल आपके सामने प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोगों को कन्या राशि का यह राशिफल प्राप्त हो सके। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर तुला राशि की संपूर्ण राशिफल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।